हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयर डेट एंड टाइम इन जावा स्क्रिप्ट। बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। मेरे पास एक वेबसाइट थी जिसमें ऑनलाइन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं हम, ठीक है। वहां पर मुझे जरूरत पड़ी डेट्स को कंपेयर करने की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन एडमिशन होती है, वहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है डेट्स को कंपेयर करने की। ऑनलाइन हमारी जो जॉब्स अप्लाई होती है वहां पर भी जरूरत पड़ती है। आपने देखा ही होगा, वहां पर उन्हें लिखा होता है कि 2 दिन बाकी हैं, अप्लाई कर दो जॉब के लिए। तो वहां पर हमने चेक करना होता है कि जो आज की तारीख है वो निकल गई कि नहीं। देन हमने वहां पर मैसेज हटाना होता है कि बस टाइम खत्म हो गया, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ अब आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये काम करते कैसे हैं, जहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ D1, और जहाँ पर लिख देते हैं न्यू डेट। मैं जहाँ पे एक डेट ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से, यहाँ पे ये हो गई एक डेट ऐड। इसको हम 2 बार कर देते हैं, दो हमने करनी है तो दोनों को कंपेयर करेंगे। जहां पर जहां पे लिख दो D2, और जहां पर मैं नंबर में नहीं लिखूंगी, मैं जहां पर लिखूंगी ऐसे, तो यहाँ पर लिख दो 2023। ये हो गई 2 डेट्स, इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर। अब देखो, जो मैं मेथड बताऊंगी सेम अप्लाई होगा। अगर आप बैकएंड में यूज करना चाहते हैं, बैकएंड में कंपेयर करना है तो डाटाबेस के साथ, तब भी सेम मेथड अप्लाई होगा। अगर आप फ्रंट एंड में करते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं, देन भी सेम मेथड अप्लाई होगा। बैकएंड के साथ यहाँ पर डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पर आपके डाटाबेस से वैल्यू फैच होके आएगी, और जहां पर हम खुद मेंशन करेंगे। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल है D1 एंड D2। कंडीशन लगाएंगे इफ D1 छोटा है D2 से, तो हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये D1 मतलब जो अभी चल रहा है, अक्टूबर मंथ है, ठीक है। तो जहां पर भी अक्टूबर लिखा है इसको हम कर देते हैं मार्च। मार्च 2023 मतलब निकल गया, ये खत्म हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया। तो ये हो गया छोटा, जे जो डेट निकल गई है उसको हम छोटा बोलेंगे। तो D2 छोटा है, तो यहाँ पर D1 हो गया बड़ा। अगर फिर यहाँ से कंडीशन चेंज कर देते हैं, अगर D1 बड़ा है D2 से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको बोल दो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दो, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो मेरे पास आ गया अप्लाई। अगर जहां से दूसरी कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ, अगर D1 छोटा है D2 से, लेस देन है D2, देन हम इसको बोलेंगे कि भाई एक्सपायर हो गया है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। जहां से कॉपी पेस्ट करो, जहां पे लिख देते हैं एक्सपायर, एक्सपायर हो चुका है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको चेंज करते हैं, इसको मार्च को हम दिसंबर कर देते हैं, जो अभी आना है मंथ। रिफ्रेश करो, तो जहां पर आ गया एक्सपायर। तो एक्सपायर अभी क्यों आया, मैंने आई थिंक ये वाला उल्टा पुल्टा लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, D1 अगर D2 से छोटा है, D1 छोटा ही है, सही है, हमने बिल्कुल सही लगाई कंडीशन, बस जे उल्टा लिख दिया। D1 अगर छोटा है D2 से, ठीक है, जे छोटा है, जे वाला छोटा है क्योंकि ये अभी चल रहा है। D2 बड़ा है क्योंकि दिसंबर अभी आना है। जहां पर बस आपने ध्यान देना है कि आपने कंडीशन लगानी कैसे है। मैंने जहाँ पे उल्टा लिख दिया। अब देखो, D1 बड़ा है D2 से, देन हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो। अब जहाँ पे नो लिखेंगे, जो हमने पहले कंडीशन लगाई थी वहां पर जैसे ही आना था। अब मैं जहाँ पे नो लिखूंगी, क्योंकि D1 हो गया जहां से D2 से बड़ा, आपने ये वाला कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। ये खुद ही चेंज होते रहेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अभी मैसेज चेंज कर रही हूँ। अब जहाँ पे लिख देते हैं जैसे, अगर D1 बड़ा होगा D2 से, ठीक है, देन हम उसको बोलेंगे कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब देखो D1 छोटा हो गया, यहाँ से D1 अभी चल रहा है, अभी आज ये वाला आज अक्टूबर चल रहा है, ये चल रहा है, ये अभी आना है, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ इसको मान लो कि ये निकल गया, ठीक है, निकल गया जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दो, हमारे पास 3 केस होते हैं। एक तो तारीख जो निकल चुकी होती है, एक तारीख जो आनी है, दूसरी होती है जो आज इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखो, जहां पर मेरे पास ये वाली जो तारीख है ये इक्वल हो सकती है, ठीक है। पहले तो ये निकल गई है, दूसरा हमारे पास केस था कि ये वाली जो है ये वाली निकल गई थी, एक्सपायर हो गया। तीसरा केस है कि दोनों इक्वल हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि जो कि निकल चुकी है तारीख, ठीक है, उसके लिए आपने जहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कराना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि जो अभी आनी है, जहाँ पर देखो अभी आनी है, मतलब D1 छोटा है D2 से, तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, जैस। ये देखो जैस प्रिंट होना चाहिए। रिफ्रेश करो तो मेरे पास जैसा आ गया। अब देखो दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। लेस देन ग्रेटर देन हम ऐसे फाइंड करते हैं, बस आपने यहाँ पे मैसेज ध्यान से प्रिंट कराना है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अब देखो दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। तो तीसरा केस हमारे पास इक्वल, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब देखो मैं इसको इक्वल कर रही हूँ, जहां से इसको इक्वल कर दो, जहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा नंबर लिख के भी कर सकते हैं। मैं पहले इसको कर देती हूँ, जहां पर देखो नो आ गया। जहां से हमारे पास नो आया, मतलब D1 बड़ा है D2 से। तो अब मैं जहां से लिख रही हूँ नंबर, जहां पे करो 10, रिफ्रेश, जहां पर मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एरर है। इसने इसको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसको इक्वल, क्योंकि मैंने पहले जहाँ पर लिखा था वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने जहाँ पर अक्टूबर लिखा था, तो इसको कहीं मिला ही नहीं कि दोनों इक्वल हैं। तो जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्मेट लगाया, अगर आप दोनों फॉर्मेट सही लगाते हैं, सेम लगाते हैं, देन आप जहाँ से बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको पता चल गया कि ये इक्वल है, तो मुझे इसने कुछ भी नहीं प्रिंट कराया, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स, और जहाँ पे हम लिख देंगे इधर सेम, कि आज सेम तारीख है। रिफ्रेश करो, सेम आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी हमारी कंडीशन चल गई। पहला केस था कि अगर D1 D2 से बड़ा है, दूसरा था अगर D1 D2 से छोटा है, तीसरा है अगर दोनों ही इक्वल हैं, मतलब आज जो एक्सपायरी डेट है वो भी आज ही है, जो हमने जिस दिन हमारा इवेंट है वो भी आज ही है, दोनों इक्वल हो गए, उसको हम बोल देंगे आगे जो सेम सेम है। तो आपकी मर्जी है कि सेम डे पे आपने जहाँ पे लॉग इन करने देना है, साइन मतलब अप्लाई करने देना है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। वो आप जहां से उसको बोल सकते हैं कि भाई हाँ, आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सेम डे पे भी। दूसरा हमारे पास तरीका होता है, आज अगर इवेंट है मान लो, ठीक है, अगर इवेंट है आज 12 बजे तक हमारे इवेंट चलेंगे, या 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप जॉब के लिए, तो वहां पर आप लगा सकते हैं टाइम। तो टाइम आप मेंशन कर सकते हैं, इन दोनों के साथ भी कर सकते हैं ऐसे, गेट अ टाइम, तो वो टाइम कंपेयर करेगा। आज तारीख लास्ट है, लेकिन वो टाइम देखेगा कि अभी 12 बज गए हैं कि नहीं। अगर 12 बजे से पहले पहले कोई बंदा अप्लाई करता है, तो उसका अप्लाई हो जाना चाहिए। ऐसे आप डॉट गेट टाइम लगा दो, तो यहाँ से टाइम भी कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कंपेयर साथ साथ टाइम भी करता रहेगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो सेम, तो यहाँ पर वो टाइम भी मेंशन करता रहेगा। एक तो ये तरीका है टाइम लगाने का, दूसरा आप यहाँ से टाइम खुद रख सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लिख दो, टाइम मेंशन कर दो, जो भी टाइम हुआ है आज, इतना टाइम मान लो ये वाला टाइम हो गया जहाँ लिख दो टी टाइम, इस फॉर्मेट में हम लगाते हैं। ऐसे भी टाइम आप साथ में ही लगा सकते हैं, तो ये टाइम डेट एंड टाइम दोनों एक साथ ही कंपेयर होते रहेंगे। ये पूरे का पूरा ऐसे ही पूरी वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। तो ये वाली फिर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फिर आप हटा सकते हैं। एक जगह ही टाइम लगाएंगे, या तो डॉट गेट मेथड के साथ, या फिर जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, दोनों में से एक जगह ही टाइम लगेगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप कंपेयर डेट एंड टाइम। रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश अभी कुछ नहीं आया, इसको हम कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। टाइम कैसे करते हैं कंपेयर, ये वाला हटाओ, एक जगह ही लगाना है हमने, इसको भी हटाओ, और ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, नो आ गया। तो अब देखो नो कहाँ पे है, जहाँ D1 बड़ा है D2 से, तो D1 हमारे पास ये वाला है। तो जहां पर देखो, यहाँ पर टाइमिंग क्या हुई है, इसने मिनट सेकंड सब कुछ चेक किया है, और जहां पर मेरे पास वैल्यू 15 है, जहां पर मेरे पास वैल्यू 14 है,
यहाँ पर तारीख तो सेम है लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बड़ा है D1 का। तो मेरे पास आ गया 9। अब इसको हम कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया जैस। तो यहाँ पर देखो टाइम भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, टाइम मेंशन करना भी भाई आपके लिए जरूरी है। हो सकता है आज डेट सेम हो तो वहां पर हमारा टाइम ही काम करेगा, कि 12 बजे तक हमारे इवेंट हो गए, 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, कर दो, नहीं तो बाद में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो नहीं तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, फिर से हम एक बार ट्राई कर लेंगे समझने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।